भाई हम भिखारियों को तो कोई काम ही नहीं देता यार, लगता है अपन तो ऐसे ही जिंदगी भर भीख मांगते रहेंगे। भाई वो कुत्ता। थैंक यू सो मच, तुमने अपनी जान पे खेलकर मेरे कुत्ते की जान बचाई। वैसे तुम काम क्या करते हो? कुछ नहीं साहब। तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? तुम्हें इनका बॉडीगार्ड बनना है। इनका खाना पीना, घूमना फिरना, हगना धोना सब तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है साहब, सब कर लूंगा। और तुम्हारे बॉडीगार्ड बनने की सैलरी रहेगी 20,000 रुपए महीना। अरे इससे क्या हुआ? डॉक्टर चेक हिम। सर इसके दिल में तो छेद है। मालिक आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी आखिरी सांस तक बॉडीगार्ड होने का फर्ज निभाऊंगा। ले खा लो। अब चलो, मैं तुम्हें बाहर की सैर करा के लाता हूँ। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगा। तुम्हारे खातिर मैं तो दुनिया का जहर पी लूंगा। साले तेरी वजह से मैं गिर गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हमारे बच्चों को हाथ न लग जाए, नहीं तो यहीं पटक के फोड़ देंगे। चलो रे। अब बचा कर दिखा तू अपने पिल्लों को। मुझे गर्व है तुम पर कि तुमने आखिरी सांस तक अपने बॉडीगार्ड होने का फर्ज निभाया। पर अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो 5 लाख रुपए का चेक और घर बैठकर आराम करना। क्या टॉमी घर से भाग गया? तो तुम क्या कर रहे थे? टॉमी। आजा टॉमी, ले मालिक। एक लड़का एक भिखारी को रोटी देता है, तो रोटी तो एक गाड़ी वाले के साथ चली जाती है और बेचारा भिखारी उस गाड़ी वाले के पीछे भागा चला जाता है। तो वो लड़का बोलता है, तेरी किस्मत में वो रोटी नहीं थी वे। फिर वो गाड़ी वाला गाना सुनते सुनते जा रहा होता है, तो तभी एक पत्थर से गाड़ी उछल जाती है और वो रोटी नीचे जमीन पर गिर जाती है। तो वहीं एक लड़का आता है और उस रोटी को देखकर बोलता है, कैसे कैसे लोग हैं यार, रोटी कौन फेंकता है, इससे अच्छा किसी जानवर को ही खिला दे। और एक गाय को वो रोटी देता है, तो गाय रोटी ही नहीं खाती। तो वो लड़का उस रोटी को वहीं एक पत्थर पर रखकर चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ तो मजदूर आते हैं और एक मजदूर झाड़ियाँ काटने लगता है और एक पत्थर हटाने लगता है। तो पत्थर हटाते हटाते उसे वो रोटी दिखती है, तो वो उस रोटी को अपने थैले में रख लेता है। फिर पत्थर फेंकते फेंकते वो उस मजदूर का थैला भी फेंक देता है। तो उस मजदूर को बहुत गुस्सा आता है और वो भी उस मजदूर का थैला फेंक देता है और थैला उछलकर उस भिखारी के पास चला जाता है। और आखिरकार वो रोटी उस भिखारी की किस्मत में ही होती है, जो इतना घूम फिर कर उसे दोबारा मिल जाती है। आखिर कैसे दिया एक लड़के ने बच्चे को जन्म, आइए देखते हैं। एक लड़के को कहीं नौकरी नहीं मिलती और ना ही उसके पास पैसे रहते हैं। फिर वो उसके दोस्त के साथ बैठा होता है, तो उसके पैर पर हाथ फेरने लगता है। तो उसका दोस्त उससे मीठा बोलकर चला जाता है। फिर वो कुछ लड़कों को एक्सरसाइज करते हुए देखता है, तो एक लड़के की कमर पे हाथ फेरने लगता है। तो वो लड़का उसमें थप्पड़ मार देता है। तो वो बहुत दुखी होकर चला जाता है और घर पर अपने पापा से बोलता है, बस बहुत हुआ, अब मैं लड़की बनना चाहता हूँ। तो उसके पापा उसे मना कर देते हैं कि बेटा समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो उस लड़के से सहन नहीं होता और वो घर से पैसे चोरी कर चला जाता है। फिर सुबह उसके पापा देखते हैं कि वो साल ओढ़कर आ रहा है। फिर अपना साल हटाता है, तो वो तो अपना ऑपरेशन कराकर लड़की बन चुका होता है। तो उसके पापा उसे अपने घर से बेदखल कर देते हैं। फिर वो दुखी होकर चला जाता है और रास्ते में देखता है कि एक आदमी फांसी लगा रहा होता है। तो वो जाकर उस आदमी को बचाता है। तो वो आदमी उसकी अच्छाई देखकर उससे शादी कर लेता है और वो लड़की तो बन ही चुका होता है। तो कुछ सालों में उनका एक प्यारा सा बच्चा भी हो जाता है और वो अपनी खुशहाल जिंदगी बिताते हैं।